नमस्ते बच्चों, मैं शिप्रा श्रीवास्तव किशोरी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ व्याकरण संबोध कक्षा 4 पाठ 3 शब्द। शब्द को इंग्लिश में वर्ड बोलते हैं। शब्द को इंग्लिश में हम वर्ड बोलते हैं और यह दो वर्णों के मिलने से बनता है। यानी जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तब शब्द का निर्माण होता है। अब यहाँ बने चित्र को हम देखते हैं और उसको पढ़ते हैं। ये शब्द वर्णों के मेल से बने हैं, जैसे ग, ई, गी, ल, आ, ला, स, अ, स। गिलास। देख रहे हैं ना आप, यहाँ एक गिलास की चित्र बनी है। दूसरा शब्द है ख, अ, ख, र, अ, र, ग, ओ, गो, श, अ, श। खरगोश। दूसरे चित्र में क्या दिख रहा है? खरगोश दिख रहा है। और खरगोश क्या है? एक जानवर है। और गिलास क्या है? एक बर्तन है जिसमें हम पानी पीते हैं। इन दोनों ही शब्द का अर्थ हम समझ जाते हैं। इनको देख के पढ़कर समझ जा रहे हैं। यदि हम इन शब्दों में वर्णों का स्थान बदल दें तो शब्द कैसे बनेंगे? इसको हम पढ़ते हैं। स, अ, ल, आ, ग, ई। वर्ण वही है लेकिन उनका हेर फेर हो गया है, यानी अदल बदल हो गया है। तब देख रहे हैं आप शब्द कैसे बन रहे हैं। गिलास वाले ही वर्ण हैं लेकिन शब्द बन रहे हैं। सलागी। सलागी का कोई अर्थ होता है? नहीं ना। और गिलास का अर्थ होता है। फिर स, अ, ग, ओ, र, अ, ख, अ। शगोरख। अब ये क्या है? हंसी आ रही है ना सुन के? ये खरगोश ही है लेकिन इसमें वर्णों का उलटफेर हो गया है और ये हमें बिना अर्थ के दिख रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्णों का जो व्यवस्थित और सार्थक समूह होता है वह शब्द कहलाता है। वर्णों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। अब हम पढ़ते हैं सार्थक शब्द किसे कहते हैं। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका अर्थ होता है, यानी जिन शब्दों से हमें उनका अर्थ पता चलता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे बगीचा, घर, विद्यालय, पुस्तक। समझ में आ रही है आपको बात? अब आगे हम निरर्थक शब्द पढ़ते हैं। निरर्थक शब्द ऐसे शब्दों को हम बोलते हैं जिनका कोई अर्थ ही नहीं होता। जैसे वाय, वाना, बगड़म। ये क्या आपको शब्द लग रहे हैं? नहीं ना, निरर्थक लग रहे हैं, बिना अर्थ के लग रहे हैं। कोई आप इनसे वाक्य बना सकते हैं? नहीं ना। तो सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ होता है और निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ नहीं होता। इनके अलावे कुछ ध्वनि बोधक शब्द भी होते हैं, उनको हम पढ़ते हैं। सार्थक शब्द व निरर्थक शब्दों के अतिरिक्त कुछ ध्वनि बोधक शब्द भी होते हैं, जैसे पशु पक्षियों या कुछ जड़ बेजान पदार्थों की आवाज़ बताते हैं। जड़ का अर्थ यहाँ हुआ नॉन लिविंग थिंग्स, जिसमें कोई जान ना हो लेकिन फिर भी उनसे कुछ ना कुछ आवाज़ आती है। जैसे घड़ी हो गई। अब घड़ी की आवाज़ कैसी आती है? टिक टिक। जब टिक टिक की आवाज़ आती है तो हम समझ जाते हैं कि घड़ी चल रही है। तो ये जड़ पदार्थ हो गए। टर टर की आवाज़ सुन के हमें मेढक समझ में आता है। तोता कैसे बोलता है? टें टें। चिड़िया ची ची। बादल गड़ गड़।
घंटी, टन टन, तो ये ध्वनि बोधक कहलाते हैं। ध्वनि बोधक शब्द हैं ये। अब यह भी जानो में हम यह जानते हैं कि किसी भी भाषा में प्रयोग हो रहे या हो सकने वाले शब्दों के समूह को उस भाषा का हम शब्द भंडार कहते हैं। इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी अगली क्लास में लेंगे। अब इस पाठ में हमने क्या जाना? वर्णों के व्यवस्थित व सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। पशु पक्षियों व जड़ पदार्थों की आवाजें ध्वनि बोधक शब्द कहलाती हैं। आ रही है ना आपको समझ में? बच्चों, अच्छा लग रहा है ना आपको? धन्यवाद।